साधु के पास जाओ, संत के पास जाओ, विनम्र भाव से जाओ, विनम्र भाव से प्रश्न करो और लोक कल्याणार्थ प्रश्न करो। संसार में कुछ कल्याण हो ऐसा कुछ पूछो। हमारा टप्पू पढ़ता नहीं है, उसके लिए क्या करें? अब इससे लोक का क्या कल्याण होगा? महाराज जी घुटनों का दर्द कैसे ठीक होगा? इससे लोक का क्या कल्याण होगा? अपने कल्याण के प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न ऐसा करो जिसमें संसार का हित छुपा हो। एक समूह बैठा हो संत के सामने, तो समूह में सबके लिए कुछ ना कुछ उस प्रश्न से कुछ अच्छा मिले। भागवत कहती है, भागवत 3 लोगों को पवित्र करती है, श्रोतम, प्रचकम और वक्तारम। जो सुनता है, जो कहता है और जो प्रश्न करता है। कथा सुन के जिज्ञासा तो आनी चाहिए मन में, कुछ प्रश्न आना चाहिए। तो सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने निवेदन किया, हे प्रभु आप हमें कोई कथा सुनाइए। हमने सुना है लोहा पानी में तैर नहीं सकता, लेकिन अगर उस लोहे को एक लकड़ी से बांध दिया जाए तो वो लोहा भी तैरने लगता है। वैसे ही इस संसार में, भव सागर में हम जैसे जीव पार नहीं उतर सकते, कब डूब जाएं कोई भरोसा नहीं। पर संत जो एक लकड़ी के समान आकर के हमारा हाथ पकड़ के हमें भव सागर से पार उतार देते हैं। आप वही साधु हो, हमारे अज्ञान का नाश करने वाले हो। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारा तो कल्याण हो, पर कलयुग में लोगों का कल्याण हो, क्योंकि महाराज आगे आने वाला है कलयुग। और कलयुग में जीवों को भक्ति से जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। अगर हम उनसे कह दें संसार छोड़ दो, अगर हम कथा में आपको यही प्रवचन देने लगे, दुनिया छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, कहीं गुफा में जा कर के भजन करो, तो कल से कथा में आना बंद कर दो। ये वक्ता जी कुछ काम की बात नहीं बताते, बेकार की बात बताते। पर भागवत आपसे आपका कुछ छुड़वाने नहीं आई है। भागवत ये नहीं कह रही है घर छोड़ो, परिवार छोड़ो। भागवत तो ये कह रही है जो कर रहे हो करते रहो, जो कर्तव्य जिम्मेदारी निभा रहे हो निभाते रहो, पर उसके संग संग तुम अपने जीवन में छोड़ो कुछ मत, पर ठाकुर जी को जोड़ लो अपने साथ। ये छोड़ने वाला सिस्टम भूल जाओ, अब जोड़ने वाला सिस्टम याद रखो। छूटता तो हमसे कुछ है नहीं। कई लोग तो कथा में भी आते ना, मतलब आप तो नहीं है वैसे, पर कई आते हैं उनको बीड़ी सिगरेट पीने की आदत होती है, तो कथा के बीच में जैसे भजन चालू हुआ सो ही उनको छुट्टी मिल जाती है। सो एक लगा करके पीछे फिर आगे राधे 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 राधे। कई को वो छेनी खेनी वो, तो जैसे कथा में हम बोलते ना संगीत, भैया ताली बजाओ, तो ताली बजाओ, वो दुनिया समझी ताली, पर वो अपना अलग ही कूट रहे होते हैं, उनका अलग ही चल रहा होता है। अजी तुम छोड़ने की बात करते हो, या हमसे चप्पलों का मोह नहीं छूटता। कथा में मंदिर में जाएं तो मंदिर में जाएंगे तो आगे वहां भगवान के सामने त्वमेव माता, फिर पीछे देखें च पिता, अच्छा वहीं रखिए ठीक है, फिर आगे देखेंगे। इतना सा मोह नहीं छूटता हमसे। अब तो खैर जूता स्टैंड लगने लग गए, टोकन मिलने लग गए कथाओं में। हम बहुत पहले एक जगह कहीं बंगाल में कथा करने गए थे, बड़ी भारी संख्या में लोग थे। अब वहाँ जो आए सब एक पन्नी पॉलिथीन लेकर के आए। हमने कहा वाह बड़ा भाव है, जो आ रहा सब प्रसाद लेके आ रहा है, सबके हाथ में पन्नी लगी है, कुछ ना कुछ माल होगा इसमें। बाद में पता चला वहाँ पन्नी मिल रही, सब अपनी चप्पलें बांध के यहाँ रख लेते नीचे। कथा के बीच में कहीं चोरी ना हो जाए तो बाहर से पन्नी में चप्पल पैक कर करके अपने कंट्रोल, अंडर कंट्रोल। अब डर नहीं है चोरी का, अब सुना लो जितनी कथा सुनानी है। अब बताओ इनसे तुम कहो कि लोभ मोह माया त्याग दो, तो कहेंगे भैया तुम अपनी व्यास जी अपनी भागवत अपने पास ही रखो, हमको ज्यादा प्रवचन न सुनाओ। कलयुग में छोड़ना आसान नहीं है, पर भागवत हमसे कुछ छुड़वा ही नहीं रही।
भागवत हमको बड़ा सहज रास्ता पकड़ा देती हैं, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, प्रेम का। इतना सहज रास्ता आज तक कोई दे न पाया। इसलिए तो भागवत आज इतने प्रचलन में है, क्योंकि ये सबके लिए उपयोगी है। इसको बच्चा भी सुनेगा, पढ़ाई करने वाला, तो उसको भी इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, गृहस्थी को भी, सन्यासी को भी। सूत जी से कहा महर्षियों ने कि हमें ऐसी ही कथा सुनाओ जिससे कलयुग में सब लोगों का कल्याण हो सके। तब सुखदेव जी ने सूत जी ने कथा सुनाना आरंभ किया। ये वो कथा है, हे ऋषियों, जब आरंभ होने जा रही थी ना, तो सुखदेव जी के पास देवता अमृत का कलश लेके आए। अमृत का कलश। कहा परीक्षित मरने वाला है, मरने वाले के लिए अमृत से अच्छी कोई बूटी हो सकती है? अमृत मिल गया तो अमर हो गया। देवताओं ने कहा ये लो अमृत पिला दो राजा को, इसका मरना बच जाएगा। इसके बदले हमको चल के स्वर्ग में कथा सुना दो। सुखदेव जी ने बड़ी जोर की फटकार लगाई, खबरदार, यहाँ कथा सुनाने बैठे कि दुकानदारी खोल के बैठे? तुम हमें कथा सुना दो स्वर्ग में चल के, लालच दे रहे। कहाँ पेड़ के नीचे बैठे बैठे कथा सुना रहे हो सुखदेव जी? चलो स्वर्ग में, स्वर्ण सिंहासन पर बिठाएंगे आपको, बड़े लेवल की कथा होगी। सुखदेव जी ने कहा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मनिर्महान। कहाँ कथा और कहाँ कांच, कहाँ कांच, कहाँ हीरा, कहाँ कथा, कहाँ ये अमृत, कोई तुलना नहीं। इस पृथ्वी में हम देवताओं के पास अमृत होगा, पर हम धरती वाले भी कम नहीं है भैया। हमारे पास वैसा अमृत तो नहीं है, पर हाँ हमारे पास एक अमृत है। क्या? बोलो ना। वैसा अमृत तो मिलता नहीं है, वैसा नाम ही सुना है, अमृत पीने से अमर हो जाते हैं। अमृत कभी किसी ने देखा? आपके हिमाचल में मिलता है? हमारे उधर तो नहीं मिलता। हमने तो सबरी दुनिया जहां जहां कथा करने गए सबसे पूछा, अमेरिका, लंदन, बोल भैया तुम्हारे यहाँ मिलता है? आज तक तो कहीं मिला नहीं। क्यों? क्योंकि हम धरती वालों के पास एक ही अमृत है। भागवत का 10वां स्कंद, रास पंचाध्याय, गोपी गीत।